गर्मी लिटरली इतनी ज़्यादा बढ़े जा रही है दिन ब दिन कि किचन में खड़े होने का भी दिल नहीं करता। लेकिन यार किचन में जब तक जाओगे नहीं तो काम कैसे पूरे मुकम्मल होंगे। किचन से ही शुरुआत होती है, किचन पे ही एंड होता है। तो बस आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आजकल ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और इससे ज़्यादा गर्मी अभी आने वाले महीनों में होगी, क्योंकि पिछले साल एक तो बहुत ही ख़तरनाक वाली गर्मी पड़ी थी। इस साल भी उतनी ही गर्मी के चांसेस हैं। तो वैसे ही किचन में खड़ा होने का दिल नहीं करता है। और पीछे से रज़ान मुझे तंग कर रहा है वॉइस ओवर करते हुए, लेकिन आपने उसकी आवाज़ को इग्नोर करना है। और अगर आप मेरे रिलेटिव्स में से हैं या आउट ऑफ फैमिली हैं, क्योंकि अभी मेरे इतने कोई ख़ास सब्सक्राइबर्स भी नहीं हैं, व्यूवर्स भी नहीं हैं, तो मेरे रज़ान के लिए एक दुआ तो लाजमी आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। अच्छा जी, खैर कुछ मोटिवेशंस की बातें कर लेते हैं, क्योंकि मैं जो भी मुझे नहीं पता ये कौन कौन देखेगा कौन कौन नहीं। चलो कोई भी देखता है तो आपका फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले ना मेरे माइंड में एक पॉइंट होता है जो मैं आप लोगों से शेयर भी कर रही हूँ कि सुबह उठते ही ना जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लग रहा होता है, सबसे ज़्यादा भारी काम लग रहा होता है ना, बस वो माइंड में बिठा लें कि फ्री होके या तो वो करना ही करना है या फिर सुबह ही कर लेते हैं। क्योंकि सुबह उठते ही ना किचन में जब हम जाते हैं, एक तो रात में अगर हमारा किचन बिल्कुल A to Z सिमटा हुआ हो ना, उसको देख के एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। और सुबह वैसे ही नेचुरली हमारे अंदर ऐसी एनर्जी भरी हुई होती है कि बस हम ना फट काम कर लेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, अगर मुझ में हिम्मत है तो मैं थोड़ा बहुत पहले से ही कर लेती हूँ, जब बच्चे सो रहे होते हैं, हस्बैंड सो रहे होते हैं। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि रज़ान, मैं जैसे ही बेड से उठती हूँ तो रज़ान भी उठ के बैठ जाता है, तो बस फिर काम फिर रह जाते हैं। लेकिन फिर भी नाश्ते के बाद, नाश्ते के बर्तन से फारिग होने के बाद फिर जो माइंड में मेरे चल रहा होता है ना कि यार वो वाला काम तो वाकई बहुत मुश्किल है, वो मुझे करना ही करना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें आता है जो मुझे लगता है कि बहुत टाइम ले लेता है, अपनी कबर्ड ठीक करना। यार मुझे समझ नहीं आ रहा होता मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ऑर्गेनाइज़ नहीं कर सकती हूँ या ऑर्गेनाइजेशन मेरे पल्ले नहीं पड़ता, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत अच्छे से अपनी वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ करने की बहुत कोशिश करती हूँ, बच्चों की भी करती हूँ। और बच्चों की वार्डरोब से रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड करी हुई है, तो वो भी लाजमी जाके देखनी है। अच्छा, वार्डरोब में ना क्या होता है कि ना 10 चीज़ें ना मैं देखते देखते ना निकाल देती हूँ। हमारी वार्डरोब में वो 10 चीज़ें 20 चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम पहनते भी नहीं हैं। इतने पुराने सूट हो जाते हैं, तो भाई निकालते रहा करो ताकि थोड़ा आपका खाना खाली होता रहे। तो इस तरीके से आपकी वार्डरोब भी सेट होती रहेगी। तो मैं फिर क्या करती हूँ, नाश्ते के बाद ना या अगर अज़ान हो जाता ना तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। नहीं तो फिर उसके साथ बैठ के ही ना फिर मैं भी अपने काम करती रहती हूँ। वो मुझे देखता रहता है, वो उसमें मेरे काम को भी बढ़ाता रहता है साथ साथ। लेकिन कोई नहीं, चलता रहता है। करने को तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन सुबह उठने के बाद जो हमारे अंदर ऐसी एनर्जी अलग ही लेवल की होती है ना, तो उस लिहाज से मोटिवेट कर रही हूँ मैं आपको कि उसके अलावा भी आप 100 काम होते हैं जो हमारे नहीं ख़त्म होते, लेकिन फिर भी हमने चलाने हैं, काम करने हैं। मुझे ना उन लोगों के लिए, लिटरली उन लोगों के लिए वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं। उन लोगों के लिए भी स्पेशली जो मुझे नहीं जानते, जिनको मैं नहीं जानती। क्योंकि जो रिलेटिव्स में होते हैं ना, अब कहीं मिलना होता है तो बस हमें हंसी मजाक में ना हमें बस ऐसे जज कर देते हैं हंस हंस के कि जैसे हम तो मेहनत नहीं करते। तो भाई एक वीडियो रिकॉर्ड करना, किस एंगल से आ रही है, किस एंगल से नहीं आ रही, ये सब देखना, फिर उसके बाद बार बार फ़ोन को भी चेक करते रहना, तो ये भी एक काम होता है। तो मैं उन्हीं के लिए वीडियो अब बनाऊंगी आज से। ये जो मैं अपने जो ये मिनी व्लॉग्स में जो मैंने स्टार्ट करे, वैसे मैं पहले से ही बनाते हुए आ रही हूँ मिनी व्लॉग्स, लेकिन मैं बीच में डीमोटिवेट हो गई थी। लेकिन अब मैं अपने अंदर जिस तरीके से मोटिवेशंस लाती हूँ ना, वही मैं सब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, इसके साथ साथ ये रेसिपी भी आप लोगों से शेयर हो रही है। मैं बना रही थी चिकन आलू का सालन। नॉर्मल चिकन आलू था, तो इसलिए मैं इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ, बस देखते जाइए और हो जाएगा। और मुझे पता है इससे भी अच्छी रेसिपी आप लोग बनाते होंगे, लेकिन भाई मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। शुरू में मैं करी थी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं यार, रेसिपी वाला तो मेरा काम नहीं चल पाएगा, तो मैं क्यों ना व्लॉग स्टार्ट कर दूँ। अब अभी तो मेरा कहीं आना जाना हो नहीं रहा है कि मैं व्लॉगिंग करूँ, तो इसलिए चलो जो किचन में जो मेरे रोज़मर्रा के काम हो रहे होते हैं उनके साथ साथ कुछ मोटिवेशंस की टिप्स भी अब आप लोगों के साथ शेयर होंगी इंशाल्लाह।
अच्छा, मेरे खाना ना डेली रूटीन का इसी क्वांटिटी में बनता है, क्योंकि हम खाने वाले सिर्फ हम 2 लोग ही हैं। एक मैं हूँ और एक मेरे हस्बैंड है, और जुनैर इतना कोई खाता नहीं है, और रज़ान अभी खाने पर आया नहीं है। क्योंकि स्पाइसेस को ना मैंने पहले ही एक प्लेट में निकाल लिया था कि जब मेरा ये रेडी होगा तो मैं तभी डाल दूँगी। और इसके साथ साथ मैंने आलू भी इसमें डाल दिए थे। फिर अब गलने के लिए छोड़ देना है। जब अच्छे से सब कुछ गल जाएगा, अच्छे से बुनाई करने के बाद बस ये हमारा तैयार हो जाएगा। अच्छा, मेरे पास कोई हरी मिर्च, हरा धनिया नहीं था, तो वो भी डालना है। उसके साथ साथ फिर मैं हाथ के हाथ रोटियां भी बना रही थी, क्योंकि खाने को बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था। क्योंकि मैंने लेट खाना पकाया था, संडे का दिन था, तो मैंने मशीन लगाई हुई थी और उसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था फ़ारिग होते होते। तो बस मैंने एक चूल्हे पे खाना चढ़ाया, दूसरे चूल्हे पे मैंने रोटियां डालना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि जुनैर भूख से पागल हो रहा था। वो बार बार किचन के चक्कर लगाया जा रहा था। दोबारा यूट्यूब स्टार्ट करने के लिए जो मुझे पॉइंट हिट करा है, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली थी, वो ये थी कि एक खातून है जिन्होंने मतलब उन्होंने और मैंने आगे पीछे ही अपना चैनल स्टार्ट करा था। मैंने बीच में छोड़ दिया था और आज माशाल्लाह उनको अर्निंग रिसीव हो रही है उनकी। तो बस वो डेली बेसिस पे भी अपलोड करी थी, मैं नहीं कर पाई। मैं बिल्कुल ही डिमोटिवेट हो गई थी, क्योंकि मैं अक्सर कहीं जाती थी अपने रिलेटिव्स में या कहीं पे भी, मैं फ़ौरन से ऐसे मतलब जज हो जाती थी, हंसी मजाक शुरू हो जाता था मुझे लेकर। मतलब एक तफरी के लिए उन लोगों को एक पॉइंट मिल जाता था। तो बस मैं फिर डिमोटिवेट हो गई थी कि यार ये मेरे बस की कहानी नहीं है। लेकिन जब मैंने उस बंदी की वीडियो देखी थी, माय फर्स्ट अर्निंग की, मेरा दिल खुश हो गया कि यार मतलब मेहनत से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो बस नियत ये नहीं है कि अर्निंग के लिए हो रहा है, मतलब मेहनत की कमाई किसे नहीं पसंद, लेकिन अभी बहुत सारी हमने मेहनत करनी है और आप लोगों ने भी मेरा बहुत सारा साथ देना है। और ये वाला मेरा फेवरेट पॉइंट होता है जब मेरा चूल्हा साफ़ हो जाता है और बस फिर मैं लाइट ऑफ करके आ जाती हूँ। अच्छा जी, बातें तो लिटरली ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी इस व्लॉग को एंड करते हैं। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो लाइक और कमेंट तो लाजमी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और मेरे बच्चों के लिए एक प्यारी सी दुआ भी लिख दीजिएगा कमेंट में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।